वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट और जो हमारा चैप्टर है वो मिसफिल द ऑटर है और हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमिस्फेरेना वुड बी सुटेबल फॉर? तो जो केमिस्फेरेना जो जगह है वो किस एक्सपेरिमेंट के लिए वो सुटेबल थी? Maxwell wanted to have an otter as a pet as a new experiment, as people usually keep dogs or cats as pets. बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोग होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, हम जैसे होते हैं, वो बिल्ली या कुत्तों को ही अपना पेट बनाते हैं। लेकिन मैक्सवेल एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे और वो चाह रहे थे कि ऑटर को अपना पेट बनाए। Otters are wild creatures and people seldom keep them as pets, क्योंकि ये एक वाइल्ड क्रिएचर है, ये जंगली है और बहुत कम लोग इसे अपना पेट बनाते हैं। अरब जो लोग हैं, वहां पर जो लोग हैं वो इसे पेट बनाते हैं। It would have been a new learning experience for Maxwell to tame and train the otter. तो tame and train the otter उनके लिए नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनका जो डॉग था वो नहीं रहा था और उन्होंने कहा था कि अब मैं डॉग को तो मैं पेट नहीं बनाऊंगा। तो किसी ऑटर को टेम करना, पालतू बनाना, उसे ट्रेन करना, ये एक नया ही एक्सपेरिमेंट था। सो इन हिज व्यू केमिस्फेरेना वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए उन्होंने सोचा ये जो केमिस्फेरेना है वो सुटेबल स्पॉट है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। क्वेश्चन 2, व्हाई डज ही गो टू बसरा? हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई? तो वो बसरा क्यों गए थे और कितने दिनों तक उन्होंने वहां वेट किया और क्यों किया? मैक्सवेल गोज टू बसरा टू विजिट द कंसल्टेंट जनरल टू गेट हिज मेल। तो उनका एक मेल ड्यू था और उसको पाने के लिए वो बसरा गए थे। He has to wait there for 5 days as his mail hasn't reached on time. उनको वहां 5 दिनों तक रुकना पड़ा क्योंकि समय से उनका मेल वहां नहीं पहुंचा था। Then he tries to make a telephone call. फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक टेलीफोन कॉल करता हूँ। During those days, one has to book an international call 24 hours in advance. और जिस समय ये कहानी लिखी गई थी उस समय अगर आपको इंटरनेशनल कॉल करना होता था तो 24 घंटे पहले एडवांस में आपको बुकिंग करनी पड़ती थी। The telephone line is not working properly on the first day. पहले दिन क्या हुआ, टेलीफोन लाइन वर्क नहीं कर रहा था। नेक्स्ट डे ड्यू टू पब्लिक हॉलीडे इट स्टॉप्स वर्किंग। दूसरे दिन पब्लिक हॉलीडे था तो इसलिए इसने काम नहीं किया। Finally, after a torturous wait of 5 days, his mail arrived. तो 5 दिनों तक जो उन्होंने वेट किया वो एक टॉर्चरस वेट था। टॉर्चरस वेट माने उन पर ऐसा लग रहा था बहुत जुल्म हो रहा है और उसके बाद उनका जो मेल था वो उनके पास पहुंचा। क्वेश्चन 3, हाउ डज ही गेट द ऑटर? ऑटर उन्हें मिला कैसे? डज ही लाइक इट? क्या उन्हें वो पसंद आया? पिक आर द वर्ड्स दैट टेल यू दिस। तो आप वो वर्ड्स पिक करो जिससे आपको पता, जिससे आप ये प्रूफ कर सको कि उन्हें वो ऑटर पसंद आया। आंसर, वन ऑफ मैक्सवेल फ्रेंड्स प्रोबेबली रिक्वेस्ट अ लोकल टू गेट एन ऑटर फ्रॉम हिम। तो उन्होंने अपने जिस फ्रेंड को अपने डिजायर को बताया था वही फ्रेंड उन्होंने शायद किसी लोकल पर्सन से बात की थी और उसने एक ऑटर अरेंज किया ऑथर के लिए। 2 people come with an otter and deliver it to him. तो 2 लोग आए थे और वो एक सैक में लेकर आए थे ऑटर को और उन्होंने उसे डिलीवर किया था ऑथर को। The way the author explains every small plank of otter shows that he likes the otter. तो जिस तरह से ऑथर ने हर एक प्रैंक को एक्सप्लेन किया है ऑटर के, इससे हमें पता चलता है कि ऑथर को वो बहुत पसंद आया। I made a body belt for him. I was amazed, etc. तो आपने देखा उसमें उन्होंने बॉडी बेल्ट बनाया था ऑटर के लिए और वो उसको देख देख के खुश होते थे, अमेज्ड होते थे कि कैसे उसने वाटर टैप खोलना सीख लिया, कैसे वो बॉल से खेलता है, कैसे उसने एक नया गेम डिस्कवर किया। तो ये सारी बातें हमें ये बताती है कि वो बहुत ही खुश थे ऑटर को पाकर। क्वेश्चन 4, Why was the otter named Maxwell's otter? तो Maxwell's otter क्यों इसका नाम पड़ा? The geological name of that species, Latrogel persipicillata maxwelli, indicates to the fact that it was named by some scientist called Maxwell. हमेशा ही ऐसा होता है जब कोई भी साइंटिस्ट कुछ डिस्कवरी करता है तो उसका नाम उस साइंटिस्ट के ऊपर रख दिया जाता है। तो जब ऑटर को जब डिस्कवर किया गया था तो उसका जो नाम था वो मैक्सवेली के नाम पे था
और वो साइंटिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसे डिस्कवर किया था। और द सफिक्स मैक्सवेली में हैव बीन गिवन बाय द ऑथर हिमसेल्फ, या हो सकता है मैक्सवेली, चूंकि ये मैक्सवेल थे तो ये सफिक्स ऑथर ने खुद ही दिया हो। दैट इज वाई द ऑथर कैन बी सिंपली कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑथर, तो इसीलिए हम ऑथर को मैक्सवेल्स ऑथर कह सकते हैं। क्वेश्चन 5, What happened when Maxwell took Miss Bill to the bathroom? क्या हुआ था जब मिस बिल को बाथरूम ले गए थे? What did it do? 2 days after that, 2 दिनों के बाद उसने क्या किया? एक बार उसे बाथरूम ले गए, उसने वहां सब सिस्टम देख लिया, उसके बाद 2 दिन बाद उसने क्या किया? Otters live near water. जो ऑटर्स है पानी के पास रहते हैं, एंड वाटर इज देयर फेवरेट प्लेग्राउंड, और वो पानी में ही खेलते हैं क्योंकि वो उनका फेवरेट प्लेग्राउंड है। मिस बिल एंजॉयड द साइट ऑफ वाटर इन द बाथटब, तो जब वो मिस बिल ने बाथटब में पानी देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। इट एंजॉय द वाटर टू इट्स फुलेस्ट, और उसको उसका प्लेग्राउंड मिल गया और उसने पूरे मजे लिए अपने पानी के बाथटब के। मिस बिल स्प्लैश्ड वाटर ऑल अराउंड द बाथरूम, पूरे बाथरूम में उसने पानी स्प्लैश कर दिया। 2 days later, Miss Bill developed confidence to go all alone to the bathroom, और 2 दिन बाद मिस बिल को ऑथर की जरूरत नहीं थी, वो इतना कॉन्फिडेंट था कि वो खुद ही बाथरूम चला जाता था। It jumped up the bathtub and after some effort turned on the tap as well. वो बाथटब में चला जाता था और वो टैप भी खोलना सीख गया था, और ऑथर इसलिए अमेज्ड हुआ था कि उसने करेक्ट जो डायरेक्शन है उसमें उसने टैप को खोला था, क्योंकि अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में टैप को खोलता तो शायद जो टैप है बहुत टाइट हो जाता और उसको रिपेयर कराना पड़ता। नाउ क्वेश्चन 6, हाउ वाज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? तो इंग्लैंड मिस को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया? As British Airlines did not allow animals to be taken by plane, so the author decided to take it by another airline to Paris and then from Paris to London. तो ब्रिटिश एयरलाइन से अलाउ नहीं किया कि आप अपने पेट को लेके जाओ, तो फिर ऑथर ने क्या कहा कि मैं पेरिस जाऊंगा और पेरिस से फिर लंदन जाऊंगा। The airline's directive said that Miss could be carried in a box which should not be bigger than 18 square inches in dimension. तो जो एयरपोर्ट के जो एयरलाइंस के डायरेक्टिव्स थे उन्होंने क्या कहा कि आपका जो ये पेट है उसे एक बॉक्स में आपको रखना पड़ेगा, और वो बॉक्स एक स्क्वायर बॉक्स होगा और वो 18 इंचेस का होना चाहिए। द ऑथर वॉज अलाउड टू कीप द बॉक्स नियर हिज फीट इन द प्लेन, और फिर ऑथर को कहा गया आप अपने पांव के पास उसको रख सकते हो अपने पेट को। क्वेश्चन 7, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स? बॉक्स के अंदर मिस ने क्या किया? द बॉक्स वाज लाइंड विथ मेटल शीट, तो वो जो बॉक्स था उसके अंदर मेटल के शीट थे। मिस डिड नॉट फाइंड इट कंफर्टेबल टू बी देयर, सो ट्राई टू एस्केप, और जो मिस था वो बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं था अंदर बॉक्स के अंदर, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। इन इट्स अटेम्प्ट टू एस्केप, मिस टोर इनटू द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, और बाहर निकलने की कोशिश में मिस ने क्या किया, जो मेटल लाइनिंग थी उसको उसने फाड़ दिया, ठोक कर दिया। एज अ रिजल्ट इट हर्ट इटसेल्फ एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, तो इससे क्या हुआ कि उसने खुद को घायल कर लिया और उसके शरीर से खून निकलने लगा, और इसीलिए जब लेखक खाना खाने के बाद जब वो आए तो उन्होंने देखा कि बॉक्स के एयर होल से खून निकल रहा है। क्वेश्चन 8, व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स? तो जब इतना लहूलुहान हो रखा था ऑटर, तो फिर क्यों उसी बॉक्स में उसे रखा ऑथर ने? हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस? तो उसे कैसा लग रहा होगा ऑथर को वापस मिस बिल को इस तरह से बॉक्स के अंदर रखना? As there was no other way to carry Miss to London, so the author had put it back into the box. और कोई रास्ता नहीं था मिस बिल को लेके जाने का लंदन, और वो 18 जो इंचेस का जो बॉक्स था वो ऑलरेडी उसी के लिए बनाया गया था। फ्लाइट पकड़ने में देर हो रही थी, तुरंत उनको जाना था, तो इसीलिए जो ऑथर है उन्होंने मिस बिल को वापस से बॉक्स के अंदर रखा। He must have felt pity on the way the otter had hurt itself. और उन्हें जरूरी बहुत दया आ रही होगी ऑटर पर कि उसने किस तरह से अपने आप को घायल कर लिया। Moreover, he must be worried as well. और साथ ही साथ वो बहुत चिंता भी कर रहे होंगे कि उन्होंने ऑटर को वापस से उसी बॉक्स में रखा है। Question 9. Why did Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? Very queen of her kind मतलब वो अपने तरीके की बहुत ही अच्छी लेडी थी।
The air hostess not only allowed the injured otter to be taken in, she also allowed Maxwell to keep the otter the way he wanted. तो जब वो एयर हॉस्टेस को पता चला कि इसके अंदर ऑटर है, तो उन्होंने सिर्फ यही अलाउ नहीं किया कि आप उसको लेकर चलो अपने साथ, बल्कि ये भी अलाउ किया कि आप जिस तरीके से ऑटर को अपने साथ रखना चाहते हैं, बॉक्स को रखना चाहते हैं, आप रख सकते हो. शी हैड बीन कोऑपरेटिव एंड जेनरस टू द कोर, और वो दिल की गहराइयों से वो बहुत ही कोऑपरेटिव थी, सहयोग कर रही थी और बहुत ही जेनरस थी, काइंड थी. That is why she is referred to as a queen, as kings and queens usually have big generous heart. तो इसीलिए लेखक ने उसे क्वीन कहा, क्योंकि जो राजा होते हैं, जो रानियां होती है, वो बहुत ही दयालु होते हैं और बहुत ही काइंड होते हैं. क्वेश्चन 10. What happened when the box was opened? तो क्या हुआ जब बॉक्स खोला गया? The moment Maxwell opened the box, Miss darted out of it and vanished somewhere. जैसे ऐसे तो वो मिर्च पसंद नहीं कर रहा था बॉक्स के अंदर. जैसे ही ऑथर ने बॉक्स को खोला, तब तक में वो क्या हुआ, मिर्च बाहर निकल आया और वैनिश हो गया प्लेन में कहीं. Then it ran all over the place, scaring all passengers. और फिर वो प्लेन में इधर उधर घूमने लगा और सारे के सारे पैसेंजर्स डर गए. It created a chaos and most of the people in the plane started praying for their lives. और पूरे जो प्लेन में एक अफरा तफरी मच गई और लोग अपने जान बचाने का प्रेयर करने लगे, प्रेइंग फॉर देयर लाइव्स, कि हमारी जान बस बच जाए इस एनिमल से. क्वेश्चन 11. व्हाट गेम हैड मिस इन्वेंटेड? आपने देखा था पिंग पोंग बॉल से उसने एक गेम इन्वेंट किया था, तो कौन सा गेम था जो उसने इन्वेंट किया? मिस इन्वेंटेड अ गेम ऑफ प्लेइंग बॉल इन अ यूनिक वे. लेखक को बहुत ही यूनिक लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था ऐसे भी मिज इतना इंटेलिजेंट हो सकता है. One of other suitcase which was damaged during journey was Mitchell's play arena. तो लेखक का एक सूटकेस था जो कि थोड़ा डैमेज हो गया था और मिचबिल ने उसको ही अपना प्लेग्राउंड बना रखा था, प्ले अरेना बना रखा था. The suitcase top was having a slope, और जो सूटकेस का जो टॉप था वहां एक स्लोप थी. Mitchell would drop the ball from the height of the slope and would hurriedly catch it on the deeper end of the slope. तो Mitchell क्या करता था, ऊपर से बॉल को नीचे करता था और तुरंत नीचे जाके बॉल को कैच करता था और घंटों ये खेल खेलता था. क्वेश्चन 12. What are compulsive habits? Compulsive habit जो मिच ने डेवलप किया था लंदन स्ट्रीट्स पर. What does Maxwell say are the compulsive habits of school children and Mitch? Compulsive habits are usually strange act or behavior which a person does without clear reason. तो compulsive habits ऐसे होते हैं जिनका कोई रीजन नहीं होता, वो कुछ बिहेवियर होते हैं जो हम अनजाने में करते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्यों कर रहे हैं. For example, a cricket player may put on his right shoe first as he believes it will bring him good luck. एग्जाम्पल दिया गया, कभी कभी होता है कि हम बहुत ही जैसे यहाँ एक क्रिकेट प्लेयर का एग्जाम्पल है कि उसने वो पहले अपना राइट शू पहनता है क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह से वो उसको गुड लक आएगा उसके पास. और a kid jumping over a fence instead of going through the passageway. और जो कोई भी बच्चा जो जंप करेगा फेंस से लेकिन पैसेज वे से वो नहीं जाएगा. Usually compulsive behavior of children are full of childhood mischief and those of adults are of incorrigible time. तो जो बच्चों के होते हैं वो तो खैर शैतानियां होती है और जो बड़े के होते हैं वो थोड़े इनकरेजिबल होते हैं. Now, as per this story, children must place their feet squarely on the center of each paving block. और यहाँ पर जो कंपल्सिव हैबिट्स जो बच्चों का था वो क्या करते थे कि जो भी ब्लॉक होता था, पेविंग ब्लॉक, रास्ते में जितने भी ब्लॉक्स होते थे वो क्या करते थे, वो अपना जो पांव है स्क्वायरली एट द सेंटर ऑफ, हर एक ब्लॉक के सेंटर में वो अपना पांव रखते थे. मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स. और जितने भी आयरन रेलिंग्स होते थे उनके जो सेवेंथ आयरन रेलिंग्स, हर एक सेवेंथ आयरन रेलिंग्स को टच करना उनके लिए जरूरी होता है. और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट. और हर दूसरे लैम्प पोस्ट के पास से उनका गुजरना जरूरी होता है. तो दीज आर द चिल्ड्रंस हैबिट जो लेखक ने यहाँ लिखा है. Mitchell, while on its way to home, would jump over the boundary wall railing and run at full speed throughout its length. और मिच क्या करता था, वो करता था बाउंड्री वॉल के रेलिंग से वो जंप करता था और बहुत
तेजी से वो भागता था। What group of animals do otters belong to? तो otters कौन से group of animals को belong करते हैं? Otters belong to comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. तो ये सारे हैं जो जिस group of animals को otter जो है वो belong करता है। Question 14. What guesses did the learners make about what midge was? Midge को लेके क्या learners जो guess करते थे? As otters are not found in England, so Londonians made wildest possible guesses about Midge's identity. तो जो लंदन के जो लोग थे वो ऐसी मतलब वो सोच करते थे उसके लिए ऐसे guesses करते थे कि वो wildest लेखक को लगता था. Their guesses would range from a baby seal, a squirrel, a hippo to a ब्रोंटोसॉरस. तो वो बेबी सील से स्टार्ट करके स्क्विरल तक पहुंचते थे, फिर हिप्पो और उसके बाद ब्रोंटोसॉरस, वहां तक वो पहुंच जाते थे. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? हमने क्वेश्चन आंसर किया. इन द नेक्स्ट सेशन अगेन आई विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द सेम चैप्टर. टिल देन लर्न द आंसर्स, राइट इट एंड गो थ्रू द चैप्टर once again. Thank you.